वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ हैं मिस्टर रोनित चंबरिया। वो एक सिर्फ 24 साल के हैं। उनका बिजनेस मॉडल और उनके काम करने के तरीके थोड़े से अलग हैं। वो अपने बिजनेस को कैसे रन करते हैं और कैसे उन्होंने लोकल मार्केट से इंडियन मार्केट में खुद को लेके आए, उस बारे पे आज हम जानते हैं। चलिए देखते हैं। वेलकम टू माय चैनल। हेलो, रोनित जी, अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। मेरा नाम रोनित है। माय एज इज 24 एंड हम लोग अभी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं क्लोथिंग, ट्रैक पैंट, कैपरी, शॉर्ट्स, होजरी आइटम्स, नाइट वेयर, स्पोर्ट्स वेयर, जिम वेयर और हमारा ऑल एज ग्रुप यानी कि बॉयज, मेंस, ऑल एज ग्रुप कवर होता है। रोनित जी, आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ है? मैंने रेवरेंड सीएफ एंड्रूज हाई स्कूल करके सेंटा क्रूज में है, वहाँ से मैंने अपना स्कूल किया और उसके बाद कॉलेज मैंने अपनी मीठीबाई कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस विले पार्ले में है, मैंने वहाँ से अपना ग्रेजुएशन किया। आई स्टडीड बीकॉम बेसिकली बिकॉज मुझे पहले से कॉमर्स यानी कि अपने बिजनेस में काफी इंटरेस्ट था और मेरा एम ही था कि बिजनेस में कंटिन्यू करना। ओके, जैसे आपने कॉमर्स किया है तो डेफिनेटली बिजनेस तो करेंगे। यस, राइट। आपका बिजनेस की जर्नी स्टार्टिंग से थोड़ा सा बता दीजिए, कैसे स्टार्ट किया? एक्चुअली ये जो मेन इंट्रोड्यूस किया था ये जो बिजनेस को, ये अराउंड 10 to 11 इयर्स पहले मेरे फादर ने किया हुआ था। उसके बाद हम जैसे स्कूल्स में भी थे और धीरे धीरे कॉलेज में भी आए, तो कॉलेज जैसे कंप्लीट करके आते थे घर में, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में भी टाइम स्पेंड करते थे। तो हमको वहां से यानी कि अराउंड हम जब 11th-12th में ही थे तो पापा भी हमें छोटे मोटे स्मॉल बिजनेस वर्क देते थे कि काफी हम सीखे। तो उसी से हमारा एक्सपीरियंस तो पहले से ही हो गया था, अराउंड 5 इयर्स से ये एक्सपीरियंस चल रहा था, जो बेसिक एक्सपीरियंस ये थे। उसके बाद 100% जो कंप्लीटली हम बिजनेस में आए वो आफ्टर ग्रेजुएशन है। बिजनेस स्टार्टिंग लेवल पे जो आपके फादर कर रहे थे, तो उन्हें स्टार्ट से जब उनको एक अच्छा ग्रो करते थे, जैसे स्टार्टिंग लेवल से उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई होंगी जब आपका बिजनेस स्टार्ट किया तब? हाँ, जैसे कि जब एक जीरो से स्टार्ट करना होता है तब बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लेकर हाउ टू मेक द प्रोडक्ट, सब चीज की आइडिया होनी चाहिए। और कहते हैं ना कि लोग एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं, वैसे ही स्टार्टिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है तो काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। हम जैसे पापा के एक्सपीरियंस से ही हम भी सीखे हैं काफी और इसी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके बाद आपने इस बिजनेस को आगे लाने के लिए, जैसे बिजनेस को और एक्सपांड करने के लिए आपने क्या क्या रूल निभाए? जैसे कि कैसे होता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर एक अकेला ही कहीं पे कुछ नहीं पा सकता, उसके पास हमेशा एक टीम होनी बहुत जरूरी है। हम जब कॉलेज में वगैरह थे तो हमें पहले से ही लगता था कि पापा जैसे कि ये चीज में उनका थोड़ा सा ड्रॉबैक है, ये चीज में, तो हम लोग ने वो चीज माइंड में रखी थी और हम लोग ने जैसे वही सोच लिया था कि जैसे वी गेट द टाइम आफ्टर द ग्रेजुएशन विल डू ऑल दिस थिंग्स। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जो भी लूप होल्स थे बिजनेस में टू एक्सपांड, और वो सब हमने धीरे धीरे करके कवर किए कि वी कैन एक्सपांड आवर बिजनेस। सो पहले जो फादर हमारे थे वो लोकल मार्केट में बिजनेस करते थे और लोकल मार्केट्स का एक बड़ा इशू भी वो था कि वहाँ का जो पेमेंट सिस्टम्स होते हैं, जो क्लोथिंग माल सेल आउट करने का जो पेमेंट सिस्टम, वो भी काफी डिले रहता है और बहुत छोटा मार्केट है। उसके बाद धीरे धीरे हमने एजेंसी से, जैसे ही हम आए बिजनेस में, हमने बड़ी बड़ी एजेंसीज जो ऑल ओवर इंडिया काम करती है उनसे कांटेक्ट किया कि दिस इज अ प्रोडक्ट, ऐसा ऐसा है और वी वांट टू वर्क ऑल ओवर इंडिया। तो उन्होंने भी काफी हद तक हमें हेल्प किया और हमने बाहर जाकर सैम्पलिंग भी किए और जो मॉल्स होते हैं और बड़े बड़े मार्ट्स होते हैं, शोरूम्स होते हैं, फैमिली शोरूम्स, वहाँ पे हमने हमारा प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, उनको काफी पसंद है। ऐसे करके धीरे धीरे हमें शॉप्स जो हमारे हैं वो धीरे धीरे करते बढ़ते गए और इसी के साथ हमारा जो लाइनअप है, बिजनेस लाइनअप, यानी कि पहले हम सिर्फ मेंस का जो बिग साइजेस होती है अडल्ट्स का वो बनाते थे और फिर धीरे धीरे हमने देखा कि हम इस लाइनअप को बड़ा कर सकते हैं, यानी कि बॉयज से लेकर मेंस, यानी कि न्यूबॉर्न से लेकर मेंस तक पूरा कवर कर सकते हैं। हमने धीरे धीरे करके उस चीज पे फोकस किया।
फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने ये सोचा कि ट्रेंड क्या चल रहा है, यानी कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड जो कर रहे हैं, यानी कि न्यू जनरेशन क्या लाइक कर रही है, अडल्ट क्या लाइक कर रहे हैं और सीनियर सिटीजन क्या लाइक कर रहे हैं। तो हमने जो फैब्रिक के रेंज होते हैं, जैसे लो रेंज हो गया, मिड रेंज हो गया, हाई रेंज हो गया, ये तीनों को भी कवर किया कि कस्टमर्स को सामने सब टाइप के ऑप्शंस मिल सके। ये किया। उसके बाद धीरे धीरे जो लेटेस्ट डिजाइन होती है, हाउ द बिग ब्रांड वर्क्स, हाउ दे फोकसेस ऑन देयर डिजाइन, प्रिंटिंग, फैब्रिक, एवरीथिंग, क्वालिटी के पीस कितना लंबा, ड्यूरेबिलिटी कितनी है पीस पे, ये चीज भी फोकस की और हमने ये कस्टमर को विश्वास दिलाया कि आप प्रोडक्ट इज रियली बेस्ट, यू ट्राई एंड देन रीऑर्डर अस। तो इससे हमारा ये जब हमने ये चीजें बताई तो काफी कस्टमर्स भी इंप्रेस हुए एंड दे ट्राइड अ प्रोडक्ट एंड आफ्टर ट्राइंग द प्रोडक्ट रिव्यू वाज रियली एक्सीलेंट और धीरे धीरे हमारा करके ब्रांड का भी नाम होते रहा और उसके कारण हमारा लाइनअप, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन, सेल्स सब बढ़ते गए। रोनित जी, आपकी प्रोडक्ट्स के डिजाइन कौन से हैं? डिजाइंस इन द सेंस के डिजाइंस तो कैसे हैं कि रेगुलर बेसिस पे चेंज होते रहते हैं, बट हाँ हमारे पास, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे पास जो प्रोडक्ट रेंज है, यानी कि वी हैव अराउंड के बॉयज छोटे 5 to 6 ईयर से स्टार्टिंग रेंज के हैं और उसके बाद बिग साइजेस L, XL, XXL, 5XL तक के प्रोडक्ट है। उसमें फैब्रिक्स में वैरायटी आती है, तो वो भी मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास एक लो रेंज के मटेरियल है, एक मिड रेंज के हैं जो मिड क्लास ले सके और उसके बाद एक हाई रेंज है जो एकदम प्रीमियम क्लास में चला जाता है। तो ये हमारे पास 3 टाइप के फैब्रिक्स है, उसी में डिजाइन्स जो होती है वो रेगुलर बेसिस पे चेंजेस होती रहती है। और ये आप जैसे बता रहे थे स्पोर्ट्स वेयर भी है, उसके बाद आपके पास नाइट वेयर भी है, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो उसमें कैसा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास एक रेंज है जो काफी बेसिक बनता है, जो नाइट वेयर के लिए यूज होता है। उसका जो मटेरियल है स्पेसिफिकली ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि उसमें जैसे कि कॉटन मटेरियल जो होता है वो ज्यादा होता है, जिससे कि नाइट वेयर में वो पहनने के लिए काफी कंफर्टेबल रहता है। सेकंड है हमारे पास जो कि है कैजुअली यू कैन वेयर, जैसे जिस जिम में आप पहन सकते हैं, योगा कर रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं आप कभी पहन सकते हैं। वो है कि मटेरियल कंफर्टेबल है, स्ट्रेचेबल है और दूसरा है कि वो डिजाइन्स में भी आप जैसे कि पहन के किधर जा रहे हैं तो वो भी अच्छा लगे, वो टाइप के मटेरियल्स है। तो इसकी प्राइस रेंज क्या कितने तक हो सकती है? प्राइस रेंज जैसे हम बॉयज की कंसीडर करें तो 150 से स्टार्टिंग रेंज है और इंपोर्टेड जो मटेरियल है वो हमारा अराउंड 450 तक रेंज बॉयज में जाता है। और बात करें अगर मेंस की तो अराउंड 200 से स्टार्टिंग रेंज है और बढ़ते बढ़ते 550 तक हमारा होलसेल प्राइसिंग जाता है। इंडिया में आपके कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स? ऑल ओवर इंडिया अराउंड अभी 20-25 डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। जैसे कोई बड़ा स्टेट होता है अराउंड, जैसे गुजरात इफ यू कंसीडर, तो वहाँ जैसे हमारे 3 एरियाज के एक डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे हम पालघर, बोईसर और दानो पकड़े तो उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। फिर उसके बाद उसके आगे जाते हैं तो जैसे वलसाड़ हो गया, अपना नवसारी हो गया और सूरत हो गया, तो उनके एक डिस्ट्रीब्यूटर है। और फिर हमारे आते हैं कच्छ के डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि उसमें भी हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर 4 to 5 एरियाज वो कवर करते हैं। हम डायरेक्ट कोई रिटेल स्टोर को सप्लाई फिलहाल नहीं कर रहे हैं, हम ऑल थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर चैनल ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके रोनित जी, जैसे आपने एक पॉइंट बहुत अच्छी बताई थी कि आपने बड़े बिजनेस टाइप्स किए थे, बड़े बिजनेस लोगों से आपने टाइप किया, वो कैसे करते हैं एक बार बता दीजिए। कैसे होता है कि बहुत सारी हमारे गारमेंट में एजेंसीज होती हैं जो नोन है और कई ब्रांड उनके साथ काम करती है। तो सबसे पहले तो ये हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने सबसे पहले तो हमें बताया कि ये एजेंसीज है जो हमको नेशनल मार्केट आउट ऑफ बॉम्बे आपका प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा सकती है। तो ये एजेंसीज का काम होता है कि लोकल मार्केट को नेशनल मार्केट पे या फिर इंटरनेशनल मार्केट पे पहुंचाना, Yes. उन लोग इंट्रोड्यूस कराना। Yes, they work on commission basis. जैसे हम कोई सेल करते हैं तो उनको उस चीज का कमीशन मिलता है, तो वो एजेंसी का काम होता है। वैसे और दूसरी कई सारी एजेंसीज ऐसी है कि उनको प्रोडक्ट में रियली दे फाइंड अट्रैक्टिव ऑफ योर प्रोडक्ट, तो ही वो आपके प्रोडक्ट्स को एंट्री देती है। तो सबसे पहले इधर जाने से पहले वी वर वेल प्रिपेयर्ड इन द सेंस कि हमने वो सोचा कि हमारे पास बहुत सारी वैरायटी, एक राइट प्रोडक्ट इन द राइट प्राइस और फैब्रिक्स में भी कई सारी वैरायटी।
ये सब हमने प्रिपेयर करके देन भी हम उनसे मिले और फिर उनको भी काफी हमारा प्रोडक्ट अट्रैक्टिव लगा और इसी कारण उन्होंने भी हमको उनके टोटल जो भी है सेटअप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उन्होंने बताया और हम भी काफी उनके ऑल टर्म्स जैसे पेमेंट टर्म से लेकर उनकी जो साइज की मार्केट है वो काफी इम्प्रेस हुए उनसे और देन फिर हम लोग ने उनसे काम करने का स्टार्ट किया धीरे धीरे करके। आपने जब स्टार्ट प्रोडक्ट्स आपका मतलब एक अच्छा लेवल है इसीलिए उन्होंने आपको एंट्री दी है। यस। तो आपने ये अच्छा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किस किस बात पे ज्यादा मेन ध्यान दिया था? देखिए सबसे पहले आज की जो मार्केट है टुडेज मार्केट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट प्रोडक्ट इन द राइट प्राइस। अगर प्राइसिंग भी अगर आपका प्रोडक्ट के सामने प्रॉपर नहीं है तो वो कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो वो मार्केट में नहीं चल पाता है। तो हमको बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़े थे जैसे कि लोगों को क्या पसंद आता है। सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको कोई चीज पसंद आती है तो ये आप उससे खरीदते हैं, वरना तो आप खरीदेंगे ही नहीं, भले वो कितना भी सस्ता हो या कितना भी महंगा हो। दूसरा राइट प्राइस, अगर वो चीज आपको वो प्राइस में पसंद आती है तो ये आप खरीदते हैं। या आपको ओवर प्राइस लगता है या कम प्राइस रहता है, इट्स अगेन सेकेंड थिंग कि लोग उसको लो कंसीडर कर देते हैं, ये भी हमने कंसीडर किया। तो सबसे पहले हम लोग ने हमारे मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट कटिंग है बेस्ट प्राइस के लिए, उसके लिए हमने सबसे पहले कॉस्ट कटिंग पे फोकस किया। कॉस्ट कटिंग पे फोकस ऐसे किया कि हमने जो हमारा रॉ मटेरियल का जो मार्केट है उसमें काफी स्टडी की। रॉ मटेरियल के मार्केट में स्टडी ऐसे की कि कितनी वेराइटीज अवेलेबल है, क्या क्वालिटीज मार्केट में अवेलेबल है, और दूसरी सबसे ज्यादा बड़ी चीज कि क्या प्राइस में इसकी हमने पूरी मार्केट सर्वे की और हमें पता चला कि कोई आइटम्स में काफी रेट के डिफरेंस आते थे। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमने सबसे पहले तो अपना कॉस्ट कटिंग किया, प्रोडक्ट को बेटर बनाया और देन वी इंट्रोड्यूस दिस टू आवर नेशनल मार्केट। इस तरीके से हमने पूरा मतलब सेटअप किया। रोनी जी, आज के न्यू जनरेशन में डिस्ट्रैक्शंस की बहुत बड़ा रोल है हमारे आज के न्यू एज में। तो आप तो एक यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो आपने इसको काफी अच्छे से हैंडल किया हुआ है, क्योंकि अगर हैंडल नहीं किया होता तो बिजनेस आप कैसे संभाल पाते हैं, राइट? तो आपका इसमें क्या कहना है, डिस्ट्रैक्शन को कैसे आप लोग? ये आपकी बात भी सही है, डिस्ट्रैक्शंस के आज डिस्ट्रैक्शन एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। और जब आप किसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने बिजनेस से जुड़े होते हो तो फोकस रहना और डिसिप्लिन में रहना ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आप डिस्ट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंसीडर करने जाए तो फिलहाल एज ऑफ मेरी जर्नी की ही बात करूं तो एज ऑफ कॉलेज से लेकर अभी तक मैंने कभी अपना पर्सनल व्हाट्सएप भी डाउनलोड नहीं किया हुआ था। उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन बिजनेस व्हाट्सएप वाज अ नीड कि ऑर्डर्स लेने के लिए, किसी से कम्युनिकेट करने के लिए, फॉलो अप करने के लिए उस चीज की जरूरत होती थी। सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने बिजनेस व्हाट्सएप स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस मैंने डाउनलोड किया था। एंड दूसरा आज सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो कि है वो है इंस्टाग्राम वगैरह की स्क्रोलिंग। तो मैं भी फिलहाल तो इंस्टाग्राम पे हूँ नहीं, ना कोई फ्यूचर प्लान्स बना रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, सो दैट आई मैं अपडेटेड रहना चाहता हूँ कि ट्रेंड क्या चल रहा है और आज के लेटेस्ट क्या स्टोरीज है। फॉर दैट आई हैव डिफरेंट सोर्सेस, आई फॉलो डिफरेंट पेजेस ऑन फेसबुक। आई एम ऑन फेसबुक बट किसी से चिट चैट या फिर जनरल फोटोज अपलोडिंग वगैरह ये मेरी नहीं, जनरली मेरी आदत ही कम है ये सब करने की, इसलिए मैं ज्यादा ये पॉइंट ऑफ व्यू से कम डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ। रोनी जी, आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए ये सक्सेस जो वर्ड है ना, ये आफ्टर ऑल अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस का सक्सेस एक ही पॉइंट से है, उसके प्रॉफिट से। खाली सिर्फ बड़े यूनिट्स, बड़ा प्रोडक्शन और सब कुछ बड़ा होकर भी अगर प्रॉफिट्स ना हो ना तो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है। बिकॉज कोई भी बिजनेस को आज की तारीख में रन करने के लिए एक फाइनेंस की जरूरत होती है और जो अल्टीमेट जो मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस आता है वो प्रॉफिट सर्कुलेशन का है। तो प्रॉफिट होना और उसका बिजनेस में रीसर्कुलेट होना आज की तारीख में बहुत जरूरी है, इसी से ही अपना बिजनेस सक्सेस होता है। आप न्यू एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या सजेशन करेंगे? न्यू एंटरप्रेन्योर्स को मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर्स बने। अगर आपके पास कोई इनोवेटिव या कोई अट्रैक्टिव या आपको लगता है कि द बेस्ट आइडिया है तो आप उसे ट्राई जरूर करें। और उनसे भी सबसे देखिए मेरी मैं बात करूं तो कभी भी मेरे फादर ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है बिजनेस में, पर जब हमने ये प्लान्स जब उनके सामने रखे कि हमें ऐसे करना है तो कभी भी उन्होंने हमें आज तक रोका नहीं
कि नहीं ये मत करना, इसमें ये रिस्क है, ये रिस्क है। उन्होंने हमेशा 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 वही कहा कि बिजनेस रिस्क के बगैर नहीं होता है, आपको कभी ना कभी तो रिस्क लेना ही पड़ता है। सो सबसे पहला बिजनेस का फर्स्ट पॉइंट है आपको रिस्क लेना है। और मैसेज टू पेरेंट्स एज वेल कि आपके किड्स को कुछ करने की इच्छा हो तो आप उसे बिंदास एक बार के लिए एज ए ट्रायल करने दें विद फुल ऑफ योर सपोर्ट। और बात रही कि आप अगर कुछ एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं अगर कुछ सोचते हैं तो उसे डेडिकेटेडली डिसिप्लिन तरीके से आप उसे निभाए विद डिस्ट्रैक्ट ना होए, ना ही ये चीज को जो आपने स्टार्ट किया है उसे एक सक्सेस एंड दे। अगर हम पूरे बिजनेस को एक ही पॉइंट्स में आज कुछ सीखना चाहेंगे आप, तो एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपने प्रोडक्ट्स की जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ों की क्वालिटी बढ़ाओ। भले आप डिजिटली कर रहे हो या फिजिकली कर रहे हो, उस चीज़ की क्वालिटी आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाए तो आपके बिजनेस को मार्केट पे प्लेस होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।